हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर आपको हर्ट करने का क्या कार्मा फेस कर रहे हैं राइट नाउ। अब ये किसी भी तरीके की बैक स्टेपिंग हो सकती है। आपके पार्टनर ने सेकंड मैरिज कर ली, या तो आप फर्स्ट वाइफ थी उसके बाद कुछ और सेकंड मैरिज कर ली, मतलब कि किसी भी तरीके की चीटिंग, किसी भी तरीके की बैक स्टेपिंग हो सकती है। देखते हैं आपके पार्टनर का कर्मा क्या है आपको हर्ट करने का। आपको एक आप जिस भी आपने अपनी लाइफ में जैसी भी स्ट्रगल फेस करी है, उस चीज़ का कर्मा क्या फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर अपनी लाइफ में। कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उसे आप मतलब कि जितनी रेजोनेट करती है वो आपके लिए होगी, बाकी जो नहीं कर रही वो किसी और के लिए छोड़ दें, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग होती है, और जितनी मतलब कि टाइमलेस मतलब जब भी आपके सामने आ रही है आपसे रेजोनेट कर सकती है। स्टोरी लाइन आपसे रेजोनेट कर रही है स्टार्टिंग से एंड तक, तो ये आपकी रीडिंग है, ठीक है। इसमें मैं बहुत ज़्यादा एक साइंस, मून साइन या सन मून वीनस राइजिंग साइंस तो मैं नहीं बोलती, क्योंकि सारे साइंस ही हमारे बर्थ चार्ट में होते हैं, इसलिए, ठीक है। और एक सेकंड चैनल मैंने न्यू आप लोग के लिए क्रिएट करा है, उसका लिंक आप लोग को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वो शॉर्ट्स रीडिंग है, उसके अंदर आपको आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से और डिफरेंट टॉपिक के हिसाब से आपको वहाँ पे शॉर्ट्स रीडिंग मिल सकती है, ठीक है। सिर्फ शॉर्ट्स रीडिंग होती है उसमें, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। लिंक आपको मिलेगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू। हाँ, आपके पर्सन का कार्मा, आपके पार्टनर का कार्मा, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ या जो भी हैं आपके साथ जो भी कनेक्टेड थे, उन्होंने जो भी बैकस्टेपिंग की, उसका कार्मा क्या फेस कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में। किस तरीके की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, किस तरीके की ट्रबल को फेस कर रहे हैं। लेट्स सी। मेडिटेट करें अपने पर्सन, जो भी आप जिस पर्सन के लिए देखना चाहते हैं उस पर्सन को अपने माइंड में रखें आप। आपके पार्टनर का कार्मा क्या रहा आपको हर्ट करने का। सेवन ऑफ कप्स। सबसे पहले तो आपके पर्सन की लाइफ में कन्फ्यूजन है, काफ़ी कन्फ्यूजन है। अगर आपके पार्टनर ने आपको एक कंफ्यूज करके रखा है, तो आज आपके पार्टनर खुद कंफ्यूज हैं। वो अपनी लाइफ में बहुत मतलब कि अगर वो अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी को सक्सेस समझते थे, वो अपनी लाइफ में कैरियर को सक्सेस समझते थे, आज उनके पास कैरियर भी है, सब कुछ है, लेकिन वो अपनी लाइफ में कंफ्यूज हैं। उनकी लाइफ जैसे कंफ्यूज हो चुकी है, उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा अपनी ज़िंदगी में। स्टेबिलिटी पे इस पर्सन का बहुत ज़्यादा फोकस था। ये प्रैक्टिकल हो सकता है, अगर ये फीमेल थी तो काफ़ी मनी माइंडेड थी, अगर ये आपका मेल था तो काफ़ी मनी माइंडेड था। आज ये पर्सन अपनी लाइफ में बिल्कुल कंफ्यूज हुआ हुआ है अपनी मतलब कि ऐसा हो सकता है बहुत मेहनत कर रहा है, वो स्टेबिलिटी मिल नहीं पा रही। ऐसा हो सकता है कि पर्सन अपने फाइनेंसिस को बहुत सिक्योर और बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हो नहीं पा रहा। जितनी मेहनत कर रहा है उतना स्टेबिलिटी, उतना स्टेबल ये पर्सन है नहीं, ठीक है। जितनी मेहनत हो रही है, जितना ये काम में अपने बिजी रहता है, लेकिन ये अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी कंफ्यूज है, ठीक है। किस तरीके की कन्फ्यूजन है आपके पर्सन का कार्मा काफ़ी एक टफ है। जैसे कि आपके पार्टनर के सामने रास्ता है, लेकिन आपके पर्सन कोई रास्ता तलाश नहीं कर पा रहे। जैसे कि उनको कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, उनको किस रास्ते की तरफ जाना चाहिए। आपके पार्टनर ने शायद आपको कंफ्यूज करके रखा, आपको कोई क्लोजर नहीं दिया, आपको कोई मतलब कि आंसर नहीं दिया। इस तरीके की स्टकनेस रही है। आप इस कनेक्शन में अपने पर्सन को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहे हैं। क्लैरिफाई सेवन ऑफ कप्स। यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई सेवन ऑफ कप्स। मेरे व्यूवर को हर्ट करने का इनके पर्सन का कार्मा क्या है, ये पर्सन क्या कार्मा फेस कर रहे हैं राइट नाउ। क्लैरिफाई सेवन ऑफ कप्स। बिल्कुल आपके पर्सन अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में अब वो स्टेबिलिटी देखें, यहाँ पर मैंने देखा था कहाँ गया, देखिए यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल। अगर ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहा था, ये वाली भी कंफ्यूजन हो सकती है, ये पर्सन आपसे मैरिज करेगा नहीं करेगा। अब बहुत लॉन्ग टाइम तक कंफ्यूज रहा, ये आपके साथ सिर्फ रिश्ते में रहा है, ये सिर्फ आपके साथ एक लवी डवी एनर्जी में रहा है। कभी इसने स्टेबिलिटी की बात नहीं करी, कभी आपको लगा ये आपको स्टेबिलिटी देगा, कभी आपको लगा ये नहीं देगा। आज ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को लेकर कंफ्यूज है। यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, एक टावर की एनर्जी है, और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। इस पर्सन की लाइफ में कुछ, क्या इसका फ्यूचर है, किसके साथ फ्यूचर है, किसके साथ इसकी स्टेबिलिटी है। जहां इसको लग रहा था इसकी लाइफ में बहुत ऑप्शन है, ये किसी को भी चूज कर लेगा अपनी लाइफ में मैरिज और कमिटमेंट के लिए, तो आज ये बहुत एक हेल हुई हुई इसकी लाइफ, ये कंफ्यूजन में बैठा हुआ है।
मतलब कि ये अपनी लाइफ में ये सिर्फ यही चूज कर नहीं पा रहा कि कौन इसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए सही रह पाएगा, कौन इस किसको चूज करे एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए। ये पर्सन क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे किंग ऑफ पैंट मतलब कि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये अपनी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर चूज करना चाहता है जो उसके साथ लॉन्ग टर्म चल सके। जहाँ इसको पहले ऐसा लग रहा था इसकी लाइफ में बहुत से ऑप्शन है, इसने आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया या आपको इसने आपका एडवांटेज लिया, आपके लाइफ में होने का आपके फायदे उठाए इसने, ठीक है। आपको लेकर ये बिल्कुल क्लियर नहीं रहा क्योंकि इसको लग रहा था इसकी लाइफ में ऑप्शन ही ऑप्शन है, इसकी लाइफ में बहुत से लोग हैं, किसी को भी चूज कर लेगा। इसका माइंड अगर ऐसा था तो ये पर्सन इस वक्त बिल्कुल जैसे ब्लैंक हुआ है, इसको नहीं समझ में आ रहा इसका फ्यूचर किसके साथ है, ये अपनी कमिटमेंट किसको दे, कौन इतना लॉयल और ऑनेस्ट है जिसके साथ ये अपना फ्यूचर प्लान कर सकता है, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है एज है इसकी मैरिज और कमिटमेंट की, ये पर्सन इस टाइम फ्रेम पे एक मैरिज के लिए सीरियस है, कमिटमेंट के लिए सीरियस है, ऑप्शंस बहुत हैं लेकिन कंफ्यूज है, किसी को भी लेकर क्लैरिटी नहीं आ पा रही। आपके पार्टनर इस तरीके का कार्मा फेस कर रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियल भी आपके पार्टनर की लाइफ में कोई इशू है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही, इतने फाइनेंसेस आपके पर्सन के फिक्स नहीं हो पा रहे, ठीक है। क्योंकि टू ऑफ पैंटिकल यहाँ पर क्वीन ऑफ पैंटिकल, ठीक है, अपनी लाइफ में एक टोटली जो है ना इसकी ज़िंदगी में अब मैरिज स्टेबिलिटी हो गई या तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो गई, इसको नहीं समझ में आ रहा, चीज़ें इसके तरीके से नहीं हो पा रही। एक डिवाइन इंटरवेंशन है, जैसे एक डिवाइन आपके पार्टनर को रियलाइज करा रही है सारी स्टेबिलिटी इस पर्सन को आपके साथ पास्ट में मिल रही थी, लेकिन इसने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा या डिनाई कर दिया, या इसको लग रहा था ये इसका अभी स्टेबल होने का टाइम नहीं है इसकी लाइफ में। जितनी सक्सेस आ रही है इसको वक्त के साथ बहुत से ऑप्शन मिलेंगे या बहुत से रास्ते मिलेंगे जिनको ये बासानी चूज कर लेगा। आप इसके कैलिबर के नहीं है या आप इसके कंपैटिबल नहीं हैं, आपके बानिस्बत और चॉइसेस इसके पास बहुत अच्छी हैं, अगर इसके माइंड में ये था, ठीक है। तो बहुत सारे सिनेरियो मैंने आपको बता दिए। तो इसकी लाइफ में एक मुझे फाइनेंसेस को लेकर, ठीक है, वेल्थ को लेकर, वेल्थ इसकी जो जितनी स्टेबिलिटी ये चाह रहा था उतना स्टेबल नहीं है ये, ठीक है। जितना ये अपने आप को पास्ट में समझ रहा था इस टाइम तक मैं इतना स्टेबल हो जाऊंगा, इतना स्टेबल नहीं है। इसके पास फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम चल रही है और इसको अपनी लाइफ में एक स्टेबल पार्टनर की कोई कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। इसकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं लेकिन कोई इसको स्टेबल पार्टनर की तरह, सब इसको धोखेबाज लग रहे हैं, सब इसको 2 नंबर लग रहे हैं, सब इसको ऐसा लग रहा है मतलब कि धोखा ही देंगे, मतलब कि वो अपनी लाइफ में उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ उनका पास्ट रहा है, वो इसकी लाइफ में आके सिर्फ इसको धोखा ही देने वाले हैं, झूठ और फरेब भी बोलने वाले हैं। मतलब कि काफ़ी एक ब्रेक डाउन से गुजर रहा है, अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी को लेकर डिस्टर्ब है। अगर इसने आपको स्टेबिलिटी के लिए परेशान रखा, आज ये खुद अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी को लेकर कार्मा फेस कर रहा है। किसी तरीके का कार्मिक सिचुएशन इस पर्सन की लाइफ में प्ले हो रही है। क्या कार्मा है आपको हर्ट करने का, इस पर्सन ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में क्या फेस कर रहा है। 8 ऑफ फैंस, ओके, 8 ऑफ फैंस यहाँ पर है, फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है, अपनी लाइफ में स्टेबल और फोकस हुए हुए हैं, आपका ध्यान अपनी सक्सेस पे है, अपनी स्टेबिलिटी पे है, अपनी लाइफ पे है। आप पास में स्टक थे इस पर्सन के ऊपर, काफ़ी इमोशनली आप डिस्टर्ब रहे हैं इस पर्सन की वजह से, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, ओके, आपकी लाइफ में सक्सेस और अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस हैं, मतलब कि आप बिजी हैं, आपका माइंड बिल्कुल बिजी हुआ हुआ है, अपने सेल्फ पे बिजी हैं आप। 8 ऑफ फैंस, यहाँ पे 8 ऑफ फैंस की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई 8 ऑफ फैंस, क्लैरिफाई 8 ऑफ फैंस, क्लैरिफाई 8 ऑफ फैंस, ओके। ये पर्सन आपकी तरफ अप्रोच करना चाह रहा है बात करने के लिए, ठीक है। ये एक जस्टिस, एक बैलेंस लेकर अप्रोच करना चाह रहा है, काफ़ी एक बैलेंस कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, ठीक है। शायद आप लोग के बीच पास्ट में हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन नहीं थी, ये आपसे बात नहीं कर रहा था, आज ये आपसे बात करना चाह रहा है, एक बैलेंस बहुत इक्वलिटी पे आकर आपसे बात करना चाह रहा है, कुछ आपको स्टेबल और ग्राउंडेड देना चाह रहा है। एस ऑफ पैंटिकल की एनर्जी है, एक सॉलिड ऑफर है, एक जैसे कि जस्टिस, मतलब कि कोई लीगल यहाँ पर आप कमिटमेंट चाह रहे थे, कोई लीगल इसके साथ कनेक्ट होना चाह रहे थे, यहाँ पर एक जैसे कि ये एक रश करना चाह रहा है अब इस सिचुएशन में आपकी तरफ बात करने के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पर कम्युनिकेशन आप लोग की के साथ कभी भी बैलेंस कम्युनिकेशन नहीं हुई, आपने हमेशा चाहा, इसने उसको निगलेक्ट करा, ये स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, एक स्ट्रगल कर रहा है आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि उसको आपकी तरफ से जैसे कि आप एक डिनायल की एनर्जी पे नजर आ रहे हैं, आप जैसे कि बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ नजर आ रहे हैं, आप इतने
फ्री और इतने ओपन नहीं हैं, आप इतना अलाउ नहीं कर रहे, एनर्जेटिकली आप अलाउ नहीं कर पा रहे इस पर्सन को अपनी लाइफ में एंटर करने के लिए। ये जैसे कि एक स्ट्रगल कर रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, अब ओपन अप होना चाह रहा है, एक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन चाहता है, जो पास्ट में शायद आप इससे इसी तरीके की हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आप इससे करना चाह रहे थे, जो इसने नहीं की। ठीक है, आपने बहुत बार ट्राई करा कि आपसे एक बैलेंस कम्युनिकेशन करे, चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आपसे बात करे, शायद कोई सॉल्यूशन निकल जाए, इसने नहीं की। ठीक है, उस चीज़ में ये स्ट्रगल कर रहा है, आपको काफ़ी क्लोज ऑफ देख रहा है, आपको काफ़ी अपनी लाइफ में बिजी देख रहा है, जैसे कि आप अपनी लाइफ में अपनी सक्सेस पे बहुत बिजी हैं, अपनी ज़िंदगी में आप कुछ कर रहे हैं जहाँ पे आपको अचीवमेंट मिल रही है, लोग आपको समझ रहे हैं, लोग आपको वैल्यू कर रहे हैं। जैसे आप कोई अपनी लाइफ में किसी भी तरीके का काम कर रहे हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है कोई न्यू जॉब है, आपके पास काम है, कैरियर है, पहले जॉब नहीं थी, पहले आप कुछ करते नहीं थे, आपका फोकस बहुत ज़्यादा, जैसे आपका फोकस चेंज है, आपका फोकस ये रिश्ता नहीं है। आपके पार्टनर का कारमा, आपके पार्टनर काफ़ी कंफ्यूज हैं अपनी लाइफ में, कुछ अपनी ज़िंदगी में, ये पर्सन जैसे कि जहाँ ये लेकर आपको कंफ्यूज था, एक डिवाइन इंटरवेंशन, जैसे एक डिवाइन इस पर्सन को एक रियलिटी चेक दे रही है, इस डिवाइन इंटरवेंशन इस तरीके का हो रहा है, आपके पर्सन के ऊपर एक टावर हिट कर रहा है और आपके पार्टनर को बताया जा रहा है जो स्टेबिलिटी तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें बहुत पहले दी गई थी, वो बहुत पहले तुम्हारी लाइफ में आई थी, जो तुम्हारा फिटेड कनेक्शन है, जो तुम्हारा एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन है, वो तुम्हारी लाइफ में बहुत पहले तुम्हें एक स्टेबिलिटी के जरिए, या तो जब तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे, तुम्हें एक एक ऑफर उसमें से तुम्हारा एक लॉन्ग टर्म था, जो तुम्हारी लाइफ में डिवाइन एक जैसे डिवाइन गाइडेंस के थ्रू आया था, इसने जिसको शायद एक्सेप्ट नहीं करा, जिसको लेकर ही कंफ्यूज रहा। अब जैसे कि वो कंफ्यूजन से बाहर आ रहा है। ठीक है, एक क्लियर कट क्लैरिटी मिल रही है, अगर आपको लेकर कंफ्यूज रहा है तो डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से आपको लेकर काफी क्लैरिटी मिल चुकी है कि आप ही हैं द वन। ठीक है, दिस कुड बी द वन, मतलब कि ये आपके साथ सब कुछ करना चाहता है, आपके साथ इसका एक लॉन्ग टर्म, इसका एक डेस्टाइन कनेक्शन है। ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन जो करना चाह रहा है इसको जैसे कि कुछ क्लैरिटी मिल रही है, यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे है सिक्स ऑफ कप्स, आपसे इसका कोई पास्ट कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, मतलब कि आप लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, स्कूल फ्रेंड्स थे, कॉलेज फ्रेंड्स थे, ओल्ड फ्रेंड रहे हैं आप। 6 ईयर, 7 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर पुराना कनेक्शन, 1 ईयर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पुराने कुछ ज़्यादा साल है। ठीक है, मतलब कि क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कोई साइकिल चली है आपकी लाइफ में, जिसको लेकर यहाँ पे देखें जैसे फीमेल है, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इस रिश्ते में किसी तरीके की क्लैरिटी की कमी थी, जैसे फीमेल है यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेयर्स हैं और वो राउंड एंड राउंड घूमे जा रही हैं, फिर एक क्लैरिटी आ रही है वहां से, मतलब कि इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर क्लैरिटी, बहुत ज़्यादा चक्कर काटने की बात आई है, बहुत ज़्यादा एक साइकिल में रहने की बात आई है, ये वो वाला पर्सन हो सकता है। ये पर्सन अब जैसे कि द डेविल की एनर्जी है, ऑब्सेस कर रहा है, पोजेसिव हो रहा है, इसको ऐसा लग रहा है जब क्लैरिटी मिली है ये रिश्ता इसके हाथ में नहीं है, या इसको इस रिश्ते को याद करना पड़ रहा है, कोई मिसिंग एनर्जी सी एनर्जी। हाँ देखिए, क्लैरिटी मिली, द सन की एनर्जी यहाँ पर, ये पर्सन इस रिश्ते में किसी तरीके का जस्टिस चाहता है, जस्टिस करना चाहता है, एक जस्टिस, एक बैलेंस। ठीक है, सिमिलर फेस पे आ रहा है ये रिश्ता। ओके, आपके पार्टनर का कार्मा, मेरे व्यूअर के पर्सन किस तरीके के कर्मा फेस कर रहे हैं, ये पर्सन स्ट्रगल कर रहा है आपसे अब बात करने के लिए, जहाँ इसके पास बहुत मौके थे आपसे बात करने के लिए, वो इसने एक्सेप्ट नहीं करे, वो इसने अलाउ ही नहीं करे, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड ही नहीं करा, रिजेक्ट करता रहा उन ऑफर्स को, उन मौक़ों को। अब ये जैसे कि एक स्ट्रगल कर रहा है, ये आपसे बात करना चाह रहा है, आपके पर्सन का कार्मा आपको हर्ट करने का। द एम्परर, ओके, ईगोइस्टिक, ईगोइस्टिक पर्सन है, इसका ईगो, क्लैरिफाई द एम्परर, एरीस हो सकता है ये पर्सन स्ट्रांगली। ठीक है, लेकिन ईगोइस्टिक पर्सन है, सैटर्न की एनर्जी है, कुछ ना कुछ ईगो, इसका ईगो से डील करा इसने। क्लैरिफाई द एम्परर, ओके, ये एम्पर इस एम्प्रेस के साथ बैलेंस करना चाहता है, यहाँ पे है दी एम्प्रेस का कार्ड। ठीक है, यहाँ पे है क्या नाम है, टेम्परेंस,
एम्प्रेस एंड एट ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन इस रिश्ते को पाने के लिए, इस रिश्ते में एक हीलिंग डेवलप करना चाहता है इस एम्प्रेस के लिए। ये एम्प्रर अब इस एम्प्रेस की वर्थ को अंडरस्टैंड कर रहा है, इसकी लाइफ में इसकी क्या वैल्यू रही है और ये इसके लिए क्या फील करता है। ये पर्सन आपके साथ हीलिंग करना चाह रहा है, इमोशनल, एक इमोशनल मर्ज, एक इमोशनल जैसे कि एक बैलेंस आपके साथ बनाना चाह रहा है ये पर्सन। ठीक है, ये पर्सन आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, एक बैलेंस पर्सनैलिटी की तरह देख रहा है। अगर पास में ये एफर्ट नहीं कर रहा था, ये पर्सन हार्ड वर्क करना चाहता है इस रिश्ते को बनाने के लिए। ठीक है, मतलब कि एक हार्ड वर्किंग एनर्जी है। एट ऑफ पैंटिकल की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, जिसे कि एक मेहनत करना, इस रिश्ते पे काम करना, फोकस, इस पर्सन का एक फोकस, ये पर्सन इस रिश्ते पे एक फोकस करना चाह रहा है, इस रिश्ते को बनाने के लिए ये पर्सन एफर्ट करना चाह रहा है। ओके, आपके पार्टनर यहाँ पर एक एक बर्थ, एक एक्सपेंशन, ये पर्सन आपके साथ एक एक्सपेंशन चाह रहा है। ठीक है, लेकिन एक स्ट्रगल है, आपको पता है ये सारी स्ट्रगल वाली थिंग्स नहीं, पहले आप इस रिश्ते के लिए कर रहे थे और इसको सिर्फ एक्सेप्ट करना था। अब ये इस पॉइंट पर आकर खड़ा हुआ है, इसको ये मेहनत करनी पड़ेगी इस रिश्ते को पाने के लिए जो आप कर रहे थे। एक स्ट्रगल फील हो रही है। टेम्परेंस की एनर्जी मतलब के हील करना चाह रहा है आप दोनों के बीच के कनेक्शन को। ठीक है, ये जो एक इमोशन, एक जो यहाँ पर एक टेम्परेंस मतलब के ये एंजल यहाँ पर एक 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 जैसे जो एक कप है उससे पानी इधर से उधर कर रहा है। ये पर्सन चाह रहा है आप दोनों के इमोशंस ऐसे एक दूसरे के लिए एक मर्ज हो जाए। ठीक है, एक स्ट्रगल लग रही है इसको, इसको ये बात क्लियर हो रही है, इसको अपनी ईगो को ब्रेक कर कर आपकी तरफ एफर्ट करनी पड़ेगी। अगर इस रिश्ते को बचाना है तो उसको हील करना पड़ेगा जिसने पास्ट में किया है इस कनेक्शन में। आपके पर्सन का कार्मा आपको हर्ट करने का और इस रिश्ते में जो कुछ भी किया आपके पर्सन ने, उसका कर्मा क्या है। नाइन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे है। नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी, जैसे आपके पार्टनर आपको बैठकर देख रहे हैं और आप कहीं और देख रहे हैं, ये वो वाली एनर्जी है। आपका ध्यान कहीं और है, इस पर्सन का ध्यान आप पे है और आपका ध्यान अपने काम पे है। ठीक है, अपने सेल्फ पे है, अपने फोकस अपनी अपनी जिंदगी पे है। क्लैरिफाई नाइन ऑफ पेंटिकल। आप सिंगल इंडिपेंडेंट ग्रो कर रहे हैं, आपका सेल्फ ग्रो कर रहा है, आप कुछ भी करते हैं अपने घर में, लेकिन इस पर्सन को आपकी ग्रोथ नजर आ रही है। आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, ये पर्सन आपको ग्रोथ की नज़र से देख रहा है, इसका अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, इसका पैशन डेवलप हो रहा है। जब कोई इंसान अपनी लाइफ में सामने वाले इंसान को ग्रो करता हुआ देखता है तो ऑटोमेटिकली उसका अट्रैक्शन और एक पैशन डेवलप होने लग जाता है, क्योंकि उसको लगता है वो अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहा है, ये एक अच्छा पर्सन है, हम इसको अपनी ये हमारी लाइफ में आने के लिए एक राइट चॉइस है। हम जहाँ चॉइसेस अलग अलग देख रहे हैं वहाँ ये हमारे लिए एक बेस्ट चॉइस है, इसको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए। ये एक जैसे इंसानी फितरत है। आपने भी इस पर्सन को जब चूज़ किया होगा कि अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा होगा अपनी ज़िंदगी में किसी, या तो आपको इसके माइंडसेट से समझ में आ गया होगा ये बहुत ऊंचा जाएगा। आपके पार्टनर आपको एक जीनियस पर्सन की तरह देख रहे हैं, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है अपनी लाइफ में आप आज जो ग्रोथ कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आने वाले वक्त में कर रहे होंगे। ठीक है, नाइन ऑफ पेंटिकल। क्लैरिफाई नाइन ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन का कर्मा क्या है आपको हर्ट करने का। क्लैरिफाई नाइन ऑफ पेंटिकल। ओके, ठीक है भाई, सारे एसेस यहाँ पर हैं। ठीक है, एस ऑफ कप, एस ऑफ पैंट एंड सिक्स ऑफ पैंट, सिक्स ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल। ठीक है, सिक्स सिक्स की एनर्जी है, काफ़ी हार्मनी और वीनस की एनर्जी है, जैसे लव, केयर, इमोशंस, इन सब चीज़ों की एनर्जी है। बिगनिंग, इमोशनल हीलिंग। ये जब आप आपके पर्सन आपने बहुत स्ट्रगल करी है क्या इसका ध्यान आपकी तरफ आ सके। आज आपके पार्टनर चाहते हैं आप इस रिश्ते में बिगनिंग चाहें, आप इस रिश्ते में एक न्यू स्टार्ट चाहें। ठीक है, आप इस रिश्ते को नर्चर करें जैसे आप कर रहे थे। आपकी जो इमोशनल साइड थी आपके पार्टनर को उस टाइम एक साइको एनर्जी लग रही थी। ठीक है, आपका एक ओवर इमोशनल होना, आपका एक बहुत ज़्यादा एक इमोशनली इस पर्सन के अंदर इंटरेस्ट लेना, इस पर्सन को ऐसा लग रहा था आप एक इमेच्योर पर्सन है। ये पर्सन आपको एक इमेच्योरिटी में देख रहा था, आज उन्हीं इमोशंस की वैल्यू समझ में आ रही है।
किसी के पास होते हैं तो देता है वो इमोशंस, अदरवाइज कोई पागल नहीं है कि किसी को भी मुंह उठा के इमोशंस देने लग जाए अपने। तो आपके पर्सन इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जब आपके पार्टनर का ध्यान कहीं और था तब आप इस रिश्ते में बहुत इमोशनली इस रिश्ते को डील कर रहे थे। आप बहुत दिल से चाहते थे इस पर्सन का फोकस आपके सेल्फ पर आए, आपके ऊपर आए, ये पर्सन आपको सोचे, आपको प्रायोरिटी बनाए, आपको लीस्ट प्रायोरिटी रखने के बजाय आपको फर्स्ट प्रायोरिटी रखे। तो ये पर्सन आज आपका फोकस चाहता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन चाहता है आपका, ये आपका सारा ध्यान अपने ऊपर चाहता है, ठीक है, जो आप चाह रहे थे। मतलब कि जैसे कि स्टोरी रिवर्स हो गई है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रख लें। जो आप कर रहे थे ये वो चीजें चाह रहा है और ये आप वो कर ही नहीं रहे हैं। इस तरीके के कर्मा ये पर्सन अपनी जिंदगी में फेस कर रहा है। आज जितनी ही चॉइसेस आ रही हैं आपको चूज करना चाह रहा है, ठीक है, आज जितने ही ऑप्शन आ रहे हैं आपको चूज करना चाह रहा है। जहाँ कितनी ही चॉइसेस में इसने ऑप्शन आपको बना के रखा हुआ था, वहां सिर्फ ये आपको चूज करना चाह रहा है। इस ऑफेंस पैशनेटिव स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, बैलेंस, ग्रोथ, क्योंकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं, अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर रहे हैं। इंडिविजुअली आपको किसी की नीड नहीं है। आपकी लाइफ में ग्रोथ है, आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी है। आपके पर्सन का कार्मा, आपके पार्टनर का ईगो ब्रेक होगा। आपके पर्सन का ईगो ब्रेक होगा इस कनेक्शन में। ये पर्सन अपने ईगो से बाहर निकलेगा। ये पर्सन एक एम्परर, बहुत ज्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी में रहा है इस रिश्ते में। आपको हर्ट करने का इस पर्सन का कर्मा क्या है? स्ट्रेंथ। आपके पार्टनर का यिंग और यांग साइड बैलेंस होना, ठीक है, काइंड ऑफ सोच कोई एंडिंग हुई है आप लोग के बीच, किसी तरीके की एक एंडिंग हो चुकी है, ये रिश्ता ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ये रिश्ता एक एंड हो चुका है। आपके पर्सन जब ये रिश्ता एंड हुआ है तब आपको एक स्टेबल पार्टनर की तरह देख रहे हैं, तब आपका वेट कर रहे हैं। आपके पार्टनर के अंदर आपका इंतजार है, ठीक है, आपके पार्टनर के अंदर आपका इस रिश्ते को खोने का डर है। 5-5 की एनर्जी इस रिश्ते में आपके पर्सन सब कुछ खत्म होने के बाद कुछ चेंज करना चाह रहे हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी है यहाँ पर। आपके पर्सन की फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस हो रही है। जितना ये पर्सन मैस्कुलाइन था उतनी ही फेमिनाइन एनर्जी जैसे कि ऐड हो रही है। क्लैरिफाई द स्ट्रेंथ। यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई स्ट्रेंथ। नाइट ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन आपके साथ एक बैलेंस चाह रहा है, बहुत स्लीपलेस नाइट और स्ट्रेस से गुजर रहा है, ठीक है, डेथ। ये पर्सन इस रिश्ते को अपने फेवर में टर्न करना चाहता है। ये पर्सन चाहता है कि आप इस रिश्ते से दूर ना जाएं। आप इस रिश्ते में एक ट्रांसफॉर्म हो रहा है इस रिश्ते के लिए, ठीक है, स्टेबल। ये स्ट्रेंथ गैदर करना चाह रहा है आपके सामने आने के लिए, इस रिश्ते को वापस पाने के लिए, इस रिश्ते की ग्रोथ के लिए एक स्ट्रेंथ चाहता है ये पर्सन, ठीक है। इंट्यूटिवली गाइडेड है ये पर्सन, ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और ट्रांसफॉर्म हो रहा है, डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली कनेक्टेड है ये पर्सन, डिवाइन से कनेक्ट हुआ हुआ है। आपके पार्टनर का कार्मा, आप डिफेंसिव हुए हैं, इस पर्सन से डिफेंसिव हैं आप, ठीक है, आपने सरेंडर कर दिया, आप डिफेंसिव एनर्जी में हैं। आप पास में बहुत टाइम तक इमोशनल लॉस में रहे, लेकिन अब आपने सरेंडर कर दिया। आप 9-9 की एनर्जी है, मतलब कि अब आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, आप अब अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अब अपने लिए आप इंडिविजुअली अपनी ग्रोथ के लिए वर्क कर रहे हैं, आपने अपने लिए आवाज उठाना स्टार्ट करिए। 9 ऑफ फ्रेंड्स। क्लैरिफाई। आप इस पर्सन की टॉक्सिसिटी से अपने आप को दूर लेकर जा रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये पर्सन जैसे कि फील कर पा रहा है कि अब आप कंफ्यूज है इस रिश्ते के लिए, जैसे कि ये पर्सन था। ये पर्सन जैसे कि वही एक्ट अब आप में देख रहा है जो, मतलब कि रोल्स रिवर्स हो चुके हैं। ये पर्सन इमोशनल हो रहा है और अब आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं। अब आप अपने आप को सेफ एंड सिक्योर करना चाहते हैं। अब आप अपने आप को हर्ट और किसी भी नेगेटिव एनर्जी में आप इंडल्ज नहीं करना चाहते। अब आप अपने जैसे कि अपनी लाइफ में अपनी स्टेबिलिटी चूज कर रहे हैं। अब आप अपने विजडम से काम ले रहे हैं। इस आप मतलब कि आप एक विजडम से आप कनेक्ट हो रहे हैं, अपने विजडम को सोच रहे हैं, अपनी सक्सेस को सोच रहे हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का सोच रहे हैं। जैसे कि रोल्स रिवर्स हो चुके हैं आपके पर्सन। अब आपका जैसे कि अब आपका अब आपके इमोशंस चाहते हैं, अब
अब आपकी अटेंशन चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ आपके पार्टनर को नहीं मिल पा रही। यहाँ पर देखते हैं आपके पर्सन की राइट नाउ फीलिंग्स क्या है। ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। ये रिश्ता बहुत टॉक्सिक रहा है, बहुत टॉक्सिक रहा है। आप इस टॉक्सिसिटी में अपने आप को दोबारा कनेक्ट नहीं करना चाहते। आपकी लाइफ में ऑप्शन है, आप कंफ्यूज हैं, फिर भी कंफ्यूज हैं। चाहे कितना ही ये जैसे कि लोग कहें ये रिश्ता आपके लिए अच्छा है, आप कंफ्यूज हैं, आपको कोई क्लैरिटी नहीं है इस रिश्ते के लिए। ओके, आपके पर्सन आपको कोई टेक्स्ट मैसेज करना चाह रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ कोई लेटर, लेकिन डीप डाउन ये पर्सन काफ़ी सोच रहा है, ठीक है, काफ़ी फेयरफुल है। अगर आपने मना कर दिया तो, क्योंकि ये पर्सन यहाँ पर आपको काफ़ी कनेक्ट, मतलब कि ये पर्सन काफ़ी इमोशनल हो रहा है, एक फेमिनाइन एनर्जी में सृष्टि को लेकर बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली सोच रहा है। आपके साथ एक टू ऑफ कप्स चाहता है, ठीक है, टू ऑफ कप्स चाहता है, लेकिन एक नर्वस वाली एनर्जी है, आपको मैसेज करे या ना करे, काफ़ी नर्वस हुआ हुआ है, समझ नहीं पा रहा कि आपको मैसेज करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए। आप इस पर्सन को एक राइट पर्सन लग रहे हैं, राइट पर्सनैलिटी लग रहे हैं अपनी लाइफ में लाने के लिए, काफ़ी इमोशनल हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा डीप डाउन इमोशनल हो रहा है आपको लेकर, लेकिन काफ़ी डिस्टर्ब भी है, क्या करे ये आपको लेकर, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का हो सकता है ये पर्सन डरते डरते आपको कोई मैसेज और टेक्स्ट कर दे, ठीक है, कोई आपको जैसे कि सॉरी का मैसेज कर दे, कोई जस्टिस मतलब कि आपको अपॉलॉजी का कोई मैसेज कर दे, ये आपको, ताकि आप हील हो, ठीक है। इस पर्सन ये काफ़ी अकेला बैठा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ हुआ है, पर्सन हार्ट ब्रोकन है, अपने अपने अपना दर्द, अपनी तकलीफ अपने अंदर इसने होल्ड करी हुई है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, अकेला है ये पर्सन। लेकिन ये आपको शायद कोई मैसेज कर दे, कोई टेक्स्ट कर दे, ताकि आप इस रिश्ते में आप जो, या आप स्लीपलेस, मतलब कि ये पर्सन एक स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है। ये पर्सन इस रिश्ते की वैल्यू और वर्थ जब समझ रहा है, ये रिश्ता जब इस पर्सन के हाथ से जा चुका है, ये अब इसको स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी की तरह देख रहा है, या अब आपको सोल काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, जब अपनी लाइफ में आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, जब आपका फोकस अपने सेल्फ पे जा चुका है, जब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप कहीं ना कहीं मतलब कि यहाँ पर आप 50%, 50 to 80% डिटैच हो चुके हैं, सिर्फ 20% रह गया जो आप इस पर्सन का आज भी सोच रहे हैं। ये हर्ट है, ये सब चीज़ें आपको आपको जैसे ऑब्जर्व कर रहा है, और इन सब चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। मेरे व्यूवर को इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए, लेट्स सी। आपके पर्सन का कर्मा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, जो आपके पर्सन इस वक्त फेस कर रहे हैं, जो आपकी वाली सिचुएशन थी वो आपके पार्टनर के ऊपर बीत रही है। अब आपके पार्टनर आपको चाह रहे हैं, आपका आपका फोकस चाह रहे हैं, आपकी अटेंशन चाह रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन जैसे कि ये देख रहे हैं पर्सन के, अब अगर ये पर्सन अब आपको चाह रहा है तब आप बदल चुके हैं, शायद इसने बहुत लेट कर दिया आपको समझने में, इस रिश्ते को समझने पे। प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस अट्रैक्ट हो रही है, आपने खुद को ट्रांसफॉर्म करा है, ठीक है। यहाँ पर है अफर्मेशन फॉर हीलिंग द हार्ट, आप अपने हार्ट को हील करने के लिए अफर्मेशन यूज करें। आपके पर्सन को आपका पेन समझ में आ रहा है, ठीक है, ये पर्सन आपको होल्ड करके बैठा हुआ है। मेडिटेट फॉर पीस, पीस के लिए आप मेडिटेशन करें, आपकी एक एनर्जी में एक पीस वाली एनर्जी है, ठीक है। अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस, ठीक है, यहाँ पर आप बहुत मतलब कि आपके अंदर ग्रजेस हैं तो उसको रिलीज करें, नेगेटिविटी को निकालें। टेयर्स, जॉय एंड सैडनेस, आपके अंदर अभी भी सैडनेस है, आपके दिल में इस रिश्ते को लेकर अभी भी सैडनेस है, आप सैड हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर है फॉलो योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स को फॉलो करें, आपके लिए एडवाइस है ये, ठीक है। लर्न फ्रॉम लाइफ, लाइफ एक लर्निंग, मतलब कि लर्न करें, अपनी लाइफ से सीखें आप जो आपने सीखा है, ठीक है। मेडिटेशन, डाई एंड डीप, अपने आप को डीप डाउन आप हील करें। आप जैसे कि आप कंप्लीट हीलिंग की तरफ नहीं है, कंप्लीट आपकी हीलिंग नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज, आपने बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया है, लेकिन आपका दिल इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा दुखा है, लेकिन आपकी एक सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आप सक्सेसफुली आपने इस सिचुएशन को बदल के दिखाया है, जैसे कि अपने आप को चेंज किया है, कंप्लीट 360 डिग्री का चेंज है। लेट्स सी, देखते हैं अगर ये पर्सन अभी आपको कुछ कहना चाहे तो क्या कहना चाहेगा, आपके पार्टनर के क्या मैसेजेस हो सकते हैं। अगर आपके पर्सन आपको कोई इस टाइम मैसेज देना चाहे तो वो क्या मैसेज हो सकता है। मेरे व्यूवर के पर्सन अगर मेरे व्यूवर को इस वक्त क्या कहना चाहते हैं राइट नाउ, इस पर्सन, ये पर्सन इस वक्त मेरे व्यूवर को क्या कहना चाह रहे हैं। आई एम स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर आपकी अफर्मेशन हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है। ये पर्सन अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश कर रहा है। शाइन लाइक अ स्टार, मैंने कहा ना आप शाइन कर रहे हैं, आपकी आपकी तरफ एक लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ है, ठीक है। ये पर्सन आपको देख रहा है। आई एम वर्दी, आप यहाँ पर अफर्मेशन कर रहे हैं अपने लिए, या तो आपके यहाँ पे आपके पर्सन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं, ठीक है। लेट्स टेक इट स्लो, ठीक है। ये पर्सन बहुत
स्लो स्लो मूव कर रहा है, बहुत स्लो स्लो आपकी तरफ आ रहा है, बहुत स्लो हो चुका है आपका रिलेशनशिप। आई मिस योर स्माइल, ये पर्सन आपकी स्माइल को मिस कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं आज भी, ठीक है। आई चूज यू एंड, देखिए मैंने कहा ना यहाँ पे चॉइसेस हैं आपके पर्सन की लाइफ में। आई चूज यू एंड ओनली यू, ये पर्सन आपको चूज करना चाहता है और सिर्फ आपको ही चूज करना चाहते हैं, ठीक है। फॉलो योर ड्रीम, यहाँ पे 2 दफा ये कार्ड है। आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं अपने ड्रीम्स को फॉलो करें। आप किसी वे में सक्सेस हासिल कर रहे हैं, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप बहुत सक्सेस हासिल करेंगे, आप बहुत दूर तक जाएंगे। यू मैटर, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप मैटर करते हैं, आपको कहना चाहता है कि आपकी जगह है। डोंट क्राई माई लव, ये पर्सन चाहता है कि अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ें, या तो डोंट क्राई माई लव, ठीक है, ये नहीं चाहता कि अपनी जिंदगी में आप परेशान हो। आई एम स्ट्रॉन्ग एंड वाइज एंड कैपेबल, ये पर्सन, ये आपकी अफर्मेशन है, आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर रहे हैं। आई रिग्रेट मैसिंग अप, इस पर्सन को रिग्रेट इसने सब खराब कर दिया, ठीक है, आप लोग के बीच सब डिस्टर्ब हो चुका है, ठीक है। आई एम थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ, जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर सोच रहे हैं राइट नाउ। नो बडी कंपेयर टू यू, ये पर्सन आपको आपको कोई कंपेयर नहीं कर सकता। इस रीडिंग को यहीं पर रखते रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।